आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, अनलॉक 2, चारधाम यात्रा शुरू, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध, 312 पदों पर नई भर्ती जल्द, स्कूल कॉलेज दुकानें खोलने को लेकर नई गाइडलाइन, ऐसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2881 हो गई है। वहीं 41 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 22 साल की युवती को कोरोना से मौत हो गई है। अब जानते हैं उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर से कोरोना मरीजों की कुल आंकड़े। 2841, स्वस्थ 2258, एक्टिव 582, मौतें 41। अब जानते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। अल्मोड़ा 176, बागेश्वर 83, चमोली 74, चंपावत 55, देहरादून 692, हरिद्वार 313, नैनीताल 474, पौड़ी गढ़वाल 142, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 66, टिहरी गढ़वाल 416, उधम सिंह नगर 259, उत्तरकाशी 66। मौसम समाचार। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत, टिहरी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, टिहरी और चमोली में बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में देहरादून में पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि देखने को मिल रही है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपये व 70 पैसा व आज के घटे हुए दाम है 81 रुपये 40 पैसा। वहीं डीजल के कल देहरादून में दाम थे 72 रुपये 96 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपये 59 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो कल वहां पेट्रोल के दाम थे 80 रुपये 93 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपये 97 पैसा। डीजल के कल हरिद्वार में दाम थे 72 रुपये 6 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपये 16 पैसा। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू। यात्रा पर जाने से पहले जानिए नियम। लंबे असमंजस और ऊहापोह के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं तो इस रिपोर्ट के जरिए यात्रा संबंधित नियमों को जानिए। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट https://badrinath-kedarnath.government.in पर पंजीकरण कराना होगा। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ही यात्रा प्रारंभ करने की तिथि एवं अन्य विवरण समेत उत्तराखंड राज्य का निवास स्थान आदि का उल्लेख करना और फिर वेबसाइट पर पते का फोटो आईडी अपलोड करना होगा। जिसके बाद यात्रा संबंधित ई पास जारी होगा, जिसकी मदद से चारधाम यात्रा की जा सकेगी। चारधाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश। कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यात्रा नहीं करने के निर्देश हैं। यात्रा में हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी श्रद्धालु धाम में मंदिर के गर्भगृह, सभा मंडप के अग्रभाग में नहीं जा सकेंगे। मंदिर में प्रवेश से पहले हाथ पैर धोना जरूरी होगा। परिसर के बाहर से लाए किसी प्रसाद चढ़ावे को मंदिर परिसर में लाना वर्जित रहेगा। देव मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित रहेगा। आज है देवशयनी एकादशी। आज से 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाएंगे भगवान विष्णु। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी व्रत को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इसी दिन चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। पुराणों की मान्यता अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का विश्राम काल प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह तक के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान विवाह सहित अन्य शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। पुलिस चौकी के पास बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
जसपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाई कोर्ट में कोरोनिल दवा मामले में सुनवाई। नैनीताल हाई कोर्ट में बाबा रामदेव के निम्स विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाई गई कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल मामले में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के अधिवक्ता असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मामले में जवाब पेश करेंगे। बता दें कि कोरोनिल दवा लॉन्चिंग के बाद से ही विवादों में है। दवा को लेकर पतंजलि पर कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। आज से देहरादून में खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और होटल। देहरादून नगर निगम और छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल और मॉल भी खुल जाएंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों पर अभी दूर से ही दर्शन करने होंगे और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन से मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद ही रहेंगे। पेट्रोल पंप पूर्व सीएम हरीश रावत देंगे धरना। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बढ़ती तेलों की कीमतों को लेकर पेट्रोल पंप पर ही धरना देंगे। मंगलवार को भी हरदा ने कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे के विरोध में राजभवन के करीब जमीन पर बैठक कर धरना दिया था, जबकि इससे पहले बैलगाड़ी पर सवार होकर महंगाई को लेकर विरोध जताया था। इस माह मुफ्त सिलेंडर नहीं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को जुलाई में मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। आईओसी के सेल्स मैनेजर सुधीर कश्यप ने बताया कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को जुलाई माह में मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार से मुफ्त सिलेंडर दिए जाने को लेकर एजेंसियों के पास गाइडलाइन नहीं आई है। 3 माह तक ही मुफ्त सिलेंडर देने का आदेश था। इस माह ऑफलाइन परीक्षाओं पर ब्रेक। राज्य में जुलाई महीने में विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने का सरकार का आदेश बेमायने हो गया। अनलॉक 2 में भी 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों को नहीं खोलने की केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद यह भी तकरीबन तय हो गया है कि उक्त अवधि तक ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी। 10 लाख फॉलोअर्स, फिर भी टिकटॉक पर बैन को सराहा। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच सोमवार को भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया। इसमें शॉर्ट वीडियो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक पर उत्तराखंड के कई युवाओं ने अपनी पहचान बनाई। मेहनत और हुनर के दम पर टिकटॉक स्टार कहलाए। इन युवाओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज से बद्रीनाथ व गौरीकुंड तक चलेगी रोडवेज की बसें। चारधाम यात्रा में रोडवेज बसों के संचालन के लिए रोडवेज मुख्यालय एसओपी तैयार कर रहा है। प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान की ओर से महाप्रबंधक संचालन की बसों को संचालित करने की रूपरेखा व किराया तय करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण में हरिद्वार एवं ऋषिकेश से हर धाम के लिए एक बस संचालन की योजना है। इस दौरान यह भी तय हुआ कि अगर बुधवार को श्रद्धालु मिले तो ऋषिकेश से एक बस को बद्रीनाथ व गौरीकुंड रवाना कर दिया जाएगा। हरिद्वार गंगोत्री सेवा पहले ही संचालित हो रही है। आज से किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन। प्रदेश में 1 जुलाई से 7,500 सस्ते गल्ले की दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के शुरू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड पर किसी भी दुकान से सस्ता राशन मिल सकेगा। वहीं दूसरे राज्यों में बने कार्ड भी प्रदेश में राशन उपलब्ध होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। असमंजस के बीच डीएवी डीबीएस कॉलेज 31 जुलाई तक बंद। अनलॉक 1.0 के तहत 30 जून तक बंद रहने के बाद 1 जुलाई से कॉलेज बंद रखने पर असमंजस पैदा हो गया है। इन हालात में गृह मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएवी व डीबीएस कॉलेज प्रशासन ने 31 जुलाई तक कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि एसजीआरआर पीजी कॉलेज ने फिलहाल बुधवार को ही बंदी का आदेश जारी किया। हरीश रावत को राजभवन कूच करने से रोका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को राजभवन कूच के लिए निकले। उन्हें राजभवन से काफी पहले ही हाथीबड़खला से थोड़ा आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। हरीश रावत ने सोमवार को बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके विरोध में ही वह राजभवन कूच को निकले। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिकेगी कोरोनिल।
योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी द्वारा तैयार दवा कोरोनिल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने सशर्त हरी झंडी मिल गई है। दिव्य फार्मेसी अब इन दवाओं की बिक्री कर सकेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा तय शर्तों के मुताबिक इन दवाओं की बिक्री व प्रचार प्रसार कोरोना की दवा के रूप में नहीं किया जाएगा। न दवाओं की पैकिंग पर कोरोना का कहीं उल्लेख होगा या चित्र छापा जाएगा। राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर ही पतंजलि इन दवाओं की बिक्री कर सकेगा, यानी इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही बेचा जाएगा। यातायात पुलिस में 312 नए पद सृजित। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को जल्द यातायात पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलेगा। शासन ने यातायात पुलिस के विभिन्न रैंक के लिए 312 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 206 पद आरक्षी यातायात, 98 पद उप निरीक्षक यातायात, 6 पद सहायक तकनीकी विशेषज्ञ और 2 पद वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ के शामिल हैं। अब पुलिस मुख्यालय इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।